कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, इस सीरीज़ के अंदर हम जितने भी लेक्चर्स कवर कर रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अपना लैंग्वेज हिंदी चूज़ किया है, मतलब आप अपने एग्ज़ाम हिंदी में लिखोगे और अपनी पढ़ाई आप हिंदी लैंग्वेज के अंदर कर रहे हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको एक दूसरा प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। वहाँ पे हिंदी में सारे लेक्चर्स कवर किए गए हैं और नोट्स वगैरह भी उसके हिंदी में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आई थिंक 2 या 3 आपको प्लेलिस्ट दिखेंगे। एक में हिंदी वाला सारे होंगे, एक में ये इंग्लिश वाले मिलेंगे, और एक तीसरा अगर होगा तो ठीक, उसके अंदर क्या PYQs और मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर तीसरा नहीं होगा तो कुछ टाइम में वो ऐड हो जाएगा, या फिर आप जो मॉडल पेपर और PYQs वगैरह हैं चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे बस करो, अरे चलो कोई बात नहीं। तीसरे चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या देखने हैं पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, फिर देखना है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर देखना है हमको फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हमको इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। ठीक है, इसके पहले के जो 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दूसरा प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सिलेबस भी हमने कवर किया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो The Indian Constitution is not merely a legal document, it is a reflection of Indian long struggle for freedom, its diverse heritage, and its aspiration for justice, liberty, equality and fraternity। ठीक है, जो भारत का संविधान है सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब एक लिखित क्या बोलते हैं पत्र नहीं है, वो भारत की जो लंबी सी संघर्ष की एक जर्नी है उसको दिखाता है। ठीक है, भारत की जो क्या बोलते हैं इतने अच्छा सा माहौल है उसको दिखाता है, कल्चर सभ्यता को दिखाता है, और यहाँ के लोगों का जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेंडलिटी के लिए जो क्या बोलते हैं यार उनके साथ जो जो हुआ वो सभी बातें दिखाता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट वन मस्ट एग्जामिन द हिस्टोरिकल स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपको कुछ बातें समझनी चाहिए जो ब्रिटिश रूल से चल रही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण का जो एक पीरियड है वो सिर्फ आज़ादी के बाद शुरू नहीं हुआ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रूल्स वगैरह हैं वो ब्रिटिश टाइम पे बनाई गई थी, उनको यूज़ किया गया। देखो सिचुएशन कुछ ऐसा था ना कि जो भी ब्रिटिशर्स ने रूल बनाया था उन्होंने तो अपने तरीके से बनाया था अपने फ़ायदे के लिए। हमने क्या किया, उनका भी बहुत सारा यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा अपना यूज़ कर लिया। ठीक है, मतलब क्या, अपने फ़ायदे के लिए, मतलब हमारे लोगों के लिए उसको यूज़ कर दिया। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ अगर बनी हुई है, चाहे वो तुमको सही लगे या ना लगे, अगर वो 200 साल तक चली है तो तुम एकाएक से उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उस रूल के तहत ही पूरे देश को बांध के रखा गया, चाहे वो रूल अच्छा था या बुरा था। ठीक है, तो एकाएक से तुम उनको हटा नहीं सकते। जैसे अंग्रेज़ी है, बोल दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया रिपब्लिक है, आज़ाद है, लेकिन फिर भी जो अंग्रेज़ हैं वो ऐसा थोड़ी है कि 15 तारीख को ही सब बोरिया बिस्तर लपेट के भाग गए थे, ऐसा नहीं है। उनको भी आई थिंक वो 1948 के आसपास तक उनका आखिरी बेड़ा यहाँ से रवाना हुआ था। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि एकाएक से छोड़ के चले जाएंगे। कोई भी चीज़ है तो उसका एक रूल रेगुलेशन होता है कि जो अंग्रेज़ ऑफिसर वगैरह हैं उनकी जगह पे कौन रहेगा, कैसे क्या कौन काम करेगा वगैरह वगैरह। तो वही है कि कोई भी चीज़ एकाएक से बदला नहीं जा सकता, उसके लिए टाइम लगता है। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण का एक प्रक्रिया है, इसको सिर्फ आज़ादी के पहले नहीं बनाया गया, आज़ादी के बाद नहीं बनाया गया, आज़ादी के पहले से इसकी प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है, ब्रिटिश रूल द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द कहाँ पहुँचे थे, हाँ हो गया, कहाँ पहुँचे थे, ब्रिटिश रूल द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ यूनिक इन इट्स लेंथ, डिटेल एंड इंक्लूसिवनेस। Enacted on 26 January 1950, it was the culmination of decades of political struggle, social reform, and intellectual debates. It is not only created political institution but also laid down values to guide Indian democratic journey. ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले द growth of constitutionalism in India was a gradual process shaped by colonial needs and nationalist pressures. Several legislative enactments paved the way for representative institutions and eventually for full-fledged democracy. Next, Regulating Act of 1773. So, the first attempt by the British Parliament to regulate East India Company administration in India. Next, established the Office of Governor General of Bengal, wherein Hastings first incumbent. Next, created a Supreme Court in Calcutta. Next, however, it was primarily intended to control cooperation, not to introduce self-governance. ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्त, 1784 के टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया। ठीक है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है। इंट्रोड्यूस बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन लंदन फॉर सुपरवाइजिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फर्दर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इन ब्रिटिश हैंड्स। ठीक है। नेक्स्ट चार्टर एक्ट्स आए टाइम पे 1793, 1813, 1833 और 1853 में। ठीक है। तो सबसे पहले 1813 का चार्टर एक्ट देखते हैं। इसमें अंदर क्या हुआ था, इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली इंट्रोड्यूस लिमिटेड मिशनरी एक्टिविटी। फिर उसके बाद 1833 में क्या हुआ, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको भारत का भी गवर्नर जनरल बना दिया गया। रिकॉग्नाइज्ड लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द गवर्नर जनरल। ठीक है। फिर 1853 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या हुआ, इंट्रोड्यूस ओपन कम्पिटिटिव फॉर सिविल सर्विसेज एंड सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव फंक्शंस। ठीक है। दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन फॉर सेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो पास्ट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 एब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफर पावर टू द क्राउन। ठीक है। 1857 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा सा विद्रोह का सामना की, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो कंट्रोल था इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर क्राउन मतलब क्या, जो इंग्लैंड के शाही परिवार थे उनको दे दिया गया। ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया क्रिएटेड इन लंदन। ठीक है। मार्क द बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट एम्पेरिकल रूल। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909 में भी आए। तो इनमें क्या क्या हुआ, तो पहले 1861 में इंट्रोड्यूस इंडिया दैट इज नॉन ऑफिसर्स इंडो लेजिस्लेटिव काउंसिल रिकॉग्नाइज लेजिस्लेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ 1892 में क्या हुआ, तो इंक्रीज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एंड अलाउ काउंसिल टू डिस्कस बजट। नेक्स्ट, 1909 में क्या हुआ, इन लार्ज काउंसिल्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स एंड प्रोवाइडेड इंडिया विद लिमिटेड एक्सक्लूसिव काउंसिल मेंबरशिप। ठीक है। दिस एक्ट रिफ्लेक्ट ग्रोइंग इंडियन डिमांड बट आल्सो शोड सीड ऑफ कम्युनल डिवीजन। ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो PDF मिलेगा वहाँ पे आप देख सकते हो। नोट्स इजी फॉर्म के अंदर है, आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। ठीक है। आराम से उनको पढ़िएगा, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है।